हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं एक छोटे से विषय पर चर्चा करना चाहूँगी। इस विषय का नाम है सकारात्मक जीवन शैली, तनाव रहित जीवन। देखिए दोस्तों, जीवन में सबसे मुश्किल काम है सरल और संतुलित बने रहना। ये इतना असंभव भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा असंभव हो। अगर हम कुछ बातों को रोजाना जीवन का हिस्सा बनाकर अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल, आसान और बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई समस्या है। इसलिए संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो। अक्सर लोग समस्याओं से घिरे रहते हैं और वे घर का माहौल भी वैसा ही बना लेते हैं। इस सब का प्रभाव हमारे जीवन पर और हमारे घर के माहौल पर होता है। आप तो परेशान होते ही होते हैं, आपसे जुड़े सभी लोग परेशान होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बात को स्वीकार करें, सभी लोग इस बात को स्वीकार करें कि अगर जीवन है तो समस्या तो होगी होगी। जीवन है तो समस्या रहेंगी ही रहेंगी। इसलिए दोस्तों, समस्या से कैसे निपटा जाए, उसका क्या समाधान है, इस बात पर विचार करें। सबसे पहली बात मैं कहूँगी, घर का माहौल। जीवन में सबसे अहम भूमिका होती है घर के माहौल की, कि हमारे घर का माहौल कैसा है। घर के माहौल को हमेशा खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास करें। आजकल ज़्यादातर परिवार एकल हैं, संयुक्त परिवार तो है ही नहीं। आपने देखा होगा कहीं पर भी संयुक्त परिवार भी एकल होना चाहते हैं, अगर कुछ एकाध हैं भी तो ज़्यादातर परिवार एकल हैं और इसका सीधा प्रभाव जीवन पर दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि घर में 2-3-4 लोग ही होते हैं, 2-3-4 सदस्य होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं घर में, क्योंकि सभी एकल हैं। कोई संयुक्त परिवार में रहना चाहता ही नहीं है, पसंद ही नहीं करता है। और ज़्यादातर परिवार में 1-2-3-4 लोग हैं, सभी अपने कामों में उलझे रहते हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं है उनके पास, और मौका होता भी है तो वो समय नहीं बिताते हैं। अगर कभी किसी को मौका मिल भी गया, एक दूसरे के पास समय निकल भी आया, तो वो एक साथ नहीं बैठते हैं। वो इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास एक साथ बैठने का समय ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप इकट्ठे हों, एक साथ एक दूसरे के साथ बैठें, प्रेम से बात करें, उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों को जानने का प्रयास करें, एक दूसरे के मन को जानें, एक दूसरे को समझें। जरूरी नहीं है कि आप सीरियस टॉपिक पर ही बातें करें, बातें करने के लिए बहुत सारी होती है। आप जनरल टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं। ये तनाव मुक्त रहने की पहला स्टेप है घर का माहौल। दूसरी चीज़ है सक्रिय रहिए। खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। यदि आप खाली रहेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे बुरे विचार चलते रहेंगे, और बिजी रहेंगे तो ये सब नहीं होगा, विचार ही नहीं मन में आएंगे, टाइम ही नहीं होगा आपके पास। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत पुरानी बातों को लेकर हम उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं।
यही सब बातें जो होती हैं तनाव का कारण बनती हैं। यही सारी बातें हमें तनाव देती हैं। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके अपने आप को बिजी रखिए। स्वयं को ऐसे कामों में उलझाए रखो जिसमें आपको रुचि हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपको वो काम करते हुए अच्छा लगता हो। इससे क्या होगा, आपका मन और सेहत दोनों अच्छे रहेंगे। तीसरा है सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। आज के समय में बड़ा हो या छोटा, हर किसी को छोटी छोटी बातें दिल से लगाने की आदत सी बन गई है। यहाँ तक कि छोटी उम्र के बच्चे अपने माता पिता से नाराज़ हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो बड़ों के बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन परिणाम दोनों के एक जैसे ही आते हैं। जीवन को बेहतर जीने का एक ही उपाय है, वह है बेहतर नज़रिया। आप जीवन के प्रति जितने सकारात्मक होंगे, जीवन उतना ही अच्छा और सकारात्मक नज़र आने लगेगा। इसलिए जीवन के प्रति अपने नज़रिए को बदलें और देखें, जीवन खुशहाल नज़र आने लगेगा। किसी बात को भी मन में लगाकर ना रखें, मन में बैठाकर ना रखें। एक ही बात को, उसी नज़रिए को सही ना मानें। मेरा कहने का मतलब है कि एक ही बात को उसी नज़रिए से ना सोचें। उस बात को एक दो नज़रिए और लगाकर सोचिए। किसी बात को भी मन में लगातार ना रखें, मन में एक ही बात, उसी नज़रिए को सही ना मानें। अपनी सोच हमेशा सकारात्मक और प्रगतिशील रखें। नकारात्मक सोचने वालों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना बंद कर दें। जीवन के हर पल को पूरी तरह से जी लेने का जज्बा पैदा करें। हर पल को, जो भी पल आपको मिल रहा है, जो भी क्षण आपको मिल रहा है, उसको जीने के लिए अपने अंदर जज्बा पैदा करें। हमेशा ज़िंदगी से शिकायत ना करें, इससे हालात बदलेंगे नहीं। जो आप शिकायत करते रहें ज़िंदगी से, हालात सुधर जाएंगे, इससे हालात बदलेंगे नहीं, बल्कि आपके दुख और बढ़ जाएंगे, आप और दुखी हो जाओगे। ऐसे में जिंदगी के जो पल आपके पास, भी पल ईश्वर ने आपको दिए हैं, उन्हें अच्छे से जीने का प्रयास करें। कहीं वो पल आपसे छिन ना जाएं। बेहतर होगा उन पलों को एंजॉय करें, उन पल को अच्छे से जिएं। ईश्वर ने जो भी जीवन आपको दिया है, प्लीज़ दोस्तों, उस जीवन को बेकार मत जाने दीजिए। अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। जीवन के हर एक पल का एंजॉय कीजिए। राधे राधे।